हेलो। दिस इज़ अभिषेक एंड आज बेसिकली मैं डिस्कस करूँगा कि जो हमारी एप्लीकेशन है जो उसमें चेंजेस किए गए हैं, जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद सारी परमिशंस अलाउ करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रीवियस क्रेडेंशियल्स थी, जैसे अपना मोबाइल नंबर था, उसे यूज़ करके हम लोग क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। और जो आपका पासवर्ड था वो चेंज नहीं होगा, जो भी आपका पासवर्ड पहले था वही पासवर्ड रहेगा। एंड आफ्टर दैट आप जो है इस एप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं तो आपके पास बेसिकली क्या है, इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा चेक इन करने के लिए। राइट, तो चेक इन करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो चेंजेस आए हैं वो हमारे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो चेंज यहाँ पे आया है कि भाई आपके पास पहले होम था, प्रोफाइल था, बट जो माई टास्क था ये पहले नहीं होता था, ये अभी रिसेंटली ये चीज़ ऐड करी गई है। तो इस टास्क को हम जानेंगे अच्छी तरह से कि इस टास्क का बेसिकली यूज़ क्या होता है और इसमें कैसे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। राइट, तो अभी हम बात करते हैं कॉल पे कि एग्जैक्टली जो कॉल का सिनारियो होगा वो कैसे वर्क करेगा। तो कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक इन करेंगे। तो आप जैसे ही चेक इन करते हैं तो अब चेक इन करने के बाद क्या होगा कि भाई आपके पास लीड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जिस भी पर्सन के पास कॉल करना है उसके आपके पास लीड डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कैप्चर इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे आपको वो चीज़ फिल करनी होती है जो भी आपसे कस्टमर से बातचीत होती है। अगर उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है तो आपको आप कैप्चर इन्फॉर्मेशन से ही आप व्हाट्सएप जो मैसेज जो है सेंड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आप डिस्पोज लीड में भी ऑप्शन आता था, बट अभी वो जो ऑप्शन है वो डिस्पोज लीड से हटा के कैप्चर इन्फॉर्मेशन में कर दिया गया है। आप जो भी लिखते हैं यहाँ पे, सपोज़ आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, आपने कुछ भी लिखा, आपने क्या किया यहाँ पे सेव कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस नंबर पे कॉल करेंगे या फिर जब भी आपकी फ़नल में ये लीड आएगी तो आपके पास यहाँ पे राम लिखा हुआ आएगा, या फिर कुछ भी जो भी आप चाहते हो। मान लो कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता है तो आपने लिख दिया कि कस्टमर ने फ़ोन पिक नहीं किया, तो यहाँ पे लिख दोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मेरी इस कस्टमर से बातचीत नहीं हुई है। उसके बाद हम आते हैं डिस्पोज लीड पे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो डिस्पोज लीड वाला सेक्शन होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि इसी में चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे आपको दो बटन दिखेंगे, नॉट कनेक्टेड का और यस कनेक्टेड का। अगर मान लीजिए कॉल कनेक्ट ही नहीं होती है तो आप जाएंगे वहाँ पे चूज़ कर लेंगे डिड नॉट पिक, बिजी इन अनदर कॉल, यूज़र डिसमिस द कॉल, जो भी ऑप्शन है आपके हिसाब से चूज़ करके आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं कि जो लीड होती है बेसिकली ये आपकी डिस्पोज हो जाती है और आपके पास नेक्स्ट कॉल करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है। और मान लीजिए सपोज़ यही कॉल आपकी कनेक्ट हो गई होती तो यहाँ पे क्या दिखेगा, सबसे पहला आपके पास ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा ओपन स्टेट का। तो ये जो ओपन स्टेट वाला ऑप्शन है यहाँ पे मान लीजिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 स्टेट्स होंगी, आपके में 4 भी हो सकती हैं। कन्वर्टेड यहाँ पे एक्चुअली मिसिंग है बेसिकली, ठीक है, तो आपके में कन्वर्टेड भी दिखेगी बेसिकली। तो वहाँ पे क्या जाना है आपको जो भी अपनी अगर मान लीजिए जैसे डील जो है क्लोज़ हो जाती है, मीन्स अगर जो बंदा है आपका, जो कस्टमर है आपका, वो परचेज़ कर लेता है तो वहाँ पे कन्वर्टेड चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पहली बार कॉल करते हैं तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस का आएगा। अब इन प्रोग्रेस में कुछ टैग आएंगे कि जो लीड है बेसिकली यहाँ पे हॉट है या कोल्ड है या वार्म है, तो अपने हिसाब से आप कोई भी टैग चूज़ करके अब उस लीड पे आप लगा देंगे फॉलो अप कि भाई मुझे इस लीड से कब बात करनी है। अगर आपको नेक्स्ट डे लगाना है तो 18 का आपने यहाँ पे, जैसे आज 17 अगस्त है, मैंने 18 अगस्त का लगा दिया। टाइम मैंने समझ किया मैं 1 बजे कॉल करूँगा, सेट हो गया। अब क्या होगा, ये जो लीड होगी ना ये आपके एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी कॉल करने के लिए 18 तारीख को 1:04 पे। राइट, तो आप उससे आसानी से बात कर पाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये पूरा जो फंक्शन है ये वर्क करता है स्टेट वाला। राइट, तो घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट बोलता है कि नहीं भैया मुझे दोबारा कॉल मत करना, तो आपको यहाँ पे लॉस्ट कर देना है। कस्टमर बोलता है भाई कि नॉट इंटरेस्टेड है या फिर जो भी है, तो होगा क्या कि इस कस्टमर से आपके पास दोबारा कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली जो चेंजेस आए हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और दिखेगा, दैट इज़ अदर्स का। अदर्स में 2 चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई हैं, एक करा गया है रेफरेंस का, दूसरा करा गया है टास्क का। तो मान लीजिए आपका जो कस्टमर है वो आपको बोलता है कि हाँ भाई मेरे एक जानने वाले हैं, उनका भी आप ऐड कर लीजिए या फिर उनकी भी डिटेल लिख लो। तो आप क्या करोगे, सीधे जाओगे यहाँ पे, आप उन जो भी जो आपके कस्टमर होते हैं, जो भी अपने रेफरेंस का या रिलेटिव का नंबर देते हैं, आपको सेव करके यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है टास्क डिटेल की। तो जो टास्क डिटेल होता है, मान लीजिए आप कभी लीव पे हैं और आप इस लीड को, जिस लीड पे अभी खुला हुआ है सिस्टम, उस लीड को आप किसी भी पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन को आप ये असाइन कर दो कि भाई ये जो काम है आप 18 से पहले इस पर अब यहाँ पे रिमार्क ऐड कर दो आप कि ये जो कस्टमर है बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप इसे बात कर लो। ठीक है, तो ये आप अपने मैनेजर को या फिर जो भी आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं साथ वाले कलीग्स, उन्हें आप असाइन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा फंक्शन जो है वर्क करता है। ठीक है, आप सपोज़ मान लीजिए आपने इस लीड को डिस्पोज़ कर दिया। अब जैसे ही डिस्पोज़ करते हैं आपके पास नेक्स्ट कॉल आ जाएगा कॉल करने के लिए। राइट, और टास्क अगर आप मान लीजिए अगर आपको अपना टास्क चेक करना है तो यहाँ पे माई टास्क में आपको आ जाएगा कि भैया आपको किसने टास्क असाइन किया है या फिर किसी ने आपको टास्क असाइन किया है।
तो ये बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने किसी को टास्क असाइन किया है या फिर आपको किसी ने टास्क असाइन किया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा आपकी एप्लीकेशन का छोटा सा एक डेमो है जिसे आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।